गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। चलिए मैं यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बनाने वाला हूँ। मैं रीजन आपको समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा रीजन है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हमारा स्टॉप लॉस जो है, ये स्टॉप लॉस रहेगा 1.5 का और हमारा 3 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट रहेगा। देखिए अभी आज की जो पोजीशन है ना, एकदम ही सिंपल है, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगा है। देखिए यहाँ पे पोजीशन बनाने का रीजन देखिए। मार्केट में मैंने आपको एक चीज समझाया था। यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या है, यम पैटर्न बना। यम पैटर्न का मार्केट ने क्या दिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट में आपको पता है कि मार्केट दो ही कंडीशन में ऊपर या नीचे जा सकता है। अभी कौन सी दो कंडीशन है मार्केट में अगर देखोगे तो, एक तो मार्केट को ये जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मार्केट ये कंटिन्यू निकल जाएगा, ये एक तो चांस ये है। और दूसरा क्या है, मार्केट में या तो इसका ब्रेकडाउन मार्केट फेल करेगा और फिर नीचे आएगा। अभी मार्केट में देखिए मैंने यहाँ पे ये आने के बाद में, ये कैंडल क्लोज होने के बाद में डाउन साइड की पोजीशन बनाया। क्यों बनाया ये चीज समझिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे सेल नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था, मुझे कंफर्म करना था कि मार्केट ने अगर एक बार ब्रेकडाउन दिया है और ये फिर से अगर रिकवरी में कन्वर्ट करके फिर से ब्रेकडाउन दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इनको क्या करना है। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट में आपको थोड़ा पोजीशन को देख लेते हैं ट्रेडर। चलिए अच्छी बात है, एक ही कैंडल में मार्केट में मुझे तो लगता है कि टारगेट तो आ जाएगा एक ही कैंडल में। बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बना हुआ है। ज्यादा मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा ट्रेडर। जैसे ही हमारा पोजीशन में टारगेट अचीव हो जाएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। निकल तो जाना चाहिए। अभी जिस हिसाब से ये बड़ी रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए थी, ये क्या है, दिक्कत कर सकती है थोड़ी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पोजीशन का रीजन समझा देता हूँ। देखिए अभी मेरा क्या है कि मार्केट में यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, फिर से यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, फेल करके मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है। तो वेट करना है आपको कि मार्केट फिर से आपको दिखाए कि ये ब्रेकडाउन जो था वो फेल किया। फेल करके मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन दे रहा है। मतलब मार्केट को यहाँ पे जो सेल कर रहे थे उनको रिमूव करना था। फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। हमने कैंडल क्लोजिंग का वेट किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये फिर से अगर ब्रेकडाउन है तो ये कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे बैठेगा, इसके ऊपर। क्योंकि मार्केट को अगर ये ब्रेकडाउन फिर से अगर कंटिन्यू करना है तो ये क्या करेगा, ये सेकंड टाइम जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका मार्केट क्या करेगा, लो हाई नहीं खाएगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया है, ये एक सेल साइड की पोजीशन बनाया है। देखते हैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या हो चुका है, ये वीक वाला कैंडल है। बट लॉजिक के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट क्या है, टोटली आप देखोगे तो अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट कर रहा है। देखिए इतना अच्छा मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर हाई, और ये अभी कंटिन्यू ऐसा कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा मार्केट डाउनफॉल में है। देखते हैं, टारगेट तो अचीव हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे ये जो वीक वाला कैंडल है ना, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है ट्रेडर्स। देखते हैं ऑलमोस्ट इस बार अगर इस कैंडल का, देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वीक वाली कैंडल है। देखिए ट्रेडिंग वाला जो लॉजिक है ना, आज के ट्रेड का लॉजिक आपको सिंपल सा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, बस ये देखा कि यम पैटर्न है। यम पैटर्न का मार्केट ने एक बार ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट में क्या है, अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि हमने यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन क्यों नहीं बनाया। बाय साइड की पोजीशन इसलिए नहीं बनाया कि मार्केट में देखिए एग्जैक्ट यहाँ से अगर डबल टॉप बन के मार्केट आया हुआ है, यहाँ के जो सेलर है वो तो अच्छे प्रॉफिट में आए होंगे। तो इनको जो प्रॉफिट वाले बंदे उनको तो हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, मेरा यहाँ पे व्यू नहीं बन रहा था कि मैं यहाँ पे बाय करूं। फिर मार्केट में क्या करना था हमें कि भाई एक बार मार्केट इसका ब्रेकडाउन फेल करे, रिमूव करे वीक हैंड्स को, जो भी यहाँ पे सेल कर रहे थे उनको रिमूव किया। फिर जब फिर से इस लेवल का ब्रेकडाउन आया, हमने क्या कर दिया, कैंडल क्लोजिंग के बाद में सेल कर दिया। अभी देखते हैं मार्केट को टारगेट देना है या नहीं देना है। देखिए एक ही कैंडल हमें कितना बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे रहा है। 8,000 9,000 का प्रॉफिट तो चल रहा है। देखते हैं थोड़ा सा बचा हुआ है। एक ही कैंडल अगर निकल जाती है ना तो यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे ट्रेडर्स, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कल का भी लॉस था। देखते हैं निकल जाएगा ये कैंडल ही। मुझे तो लगता है कि यही ग्रीन कैंडल जो है ना, यही रेड कैंडल जो है ना, ये निकल जाएगी, कंटिन्यू कर देगी मार्केट और हमारा टारगेट भी अचीव। चलिए 12,000, जैसे ही मेरे को 15,000 दिखेंगे ना, यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ये कहीं भी स्पाइक मार सकता है। चलिए 19,000, चलिए यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया ट्रेडर्स। 21,600 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ। बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ आज का। देखिए टारगेट अचीव होने के बाद में भी मार्केट ने अच्छा खासा हमारा एग्जिट बन पाया। देखिए यही है ट्रेडिंग में, आपको क्या है, सिंपल से लॉजिक रखना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे और मेरा एक क्या लॉजिक था मार्केट में, देखिए थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में आए। बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया ऊपर साइड, और यहाँ से अगर एफआई भी ड्रॉ करोगे आप तो मार्केट में ये टॉप तक एफआई भी है। एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, इस 61% का सपोर्ट लिया और ऊपर गया। आपको पता है मेरी एक लॉजिक है कि मार्केट कभी भी फर्स्ट रिट्रेसमेंट में नहीं पलटेगा, एक बार उसको मार्केट को फिर से नीचे आना पड़ेगा। बट कहाँ तक आएगा ये नहीं हमें पता होता है। तो मैंने क्या देखा कि छोटे टाइम फ्रेम में यम पैटर्न तो बना हुआ है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में यम पैटर्न तो बना हुआ है, बट ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया इसका 61 अभी तक बाकी है। अगर आप एफआई भी यहाँ से लगा के देखोगे
तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट यहाँ पे 61% का जोन अभी भी बाकी था, मतलब पेंडिंग है। तो जो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने जो लॉजिक आपको बताया कि मार्केट कभी भी फर्स्ट रिट्रेसमेंट में नहीं पलटेगा, तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, बट छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये क्या करता है, ये 61 तक आ जाता है। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट में नहीं पलटना चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाई। मेरा कंसेप्ट था कि मुझे आज सेल करना है, बट कहाँ से करना है वो सबसे पहले उसके लिए आपको सेटअप चाहिए। तो सेटअप क्या है, सिंपल सा है, पहले ब्रेकडाउन होने दिया, यहाँ पे बाय नहीं करना था इसलिए मैंने बाय नहीं किया, क्योंकि ये अच्छे खासे सेलर प्रॉफिट में थे, इनको मैं टारगेट नहीं कर सकता डायरेक्टली। फिर क्या होने दिया, मार्केट क्या करता है आपको पता है, एक बार ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट क्या करेगा, रिमूव करेगा। फिर आप देखिए मार्केट ये यहाँ से जाके ऊपर आ रहा है, इतना जाके नीचे आ रहा है, कितना आ रहा है ये अपने को नहीं पता, बस मुझे ये चाहिए कि ये जो लाइन है इसको मार्केट फिर से जब ब्रेकडाउन देगा तो ये कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन वाले कैंडल को मार्केट फेल कर दिया, फिर से अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये जस्ट सेलर को वीकेंड्स को निकालने के लिए इसने ऊपर आया हुआ, फिर से ब्रेकडाउन मार्केट में कोई भी फिर यहाँ पे सेल नहीं कर पाता है। तो मार्केट में हमने यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाया, एक दो कैंडल में ही हमारा क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। और देखिए जैसे ही मार्केट वीक कैंडल बना रहा था हमने एग्जिट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया ट्रेडर्स आज हमने। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।